समंदर का लंबा सफर, कई हफ्तों की थकान, तेज हवाएं और हर पल मौत का खतरा, लेकिन चेरामन पेरुमल के दिल में सिर्फ एक ही आरजू थी। अगर यह दिन सच है तो मैं उसे अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। मशहूर रिवायतों के मुताबिक आखिरकार उनका काफिला अरब की सरजमीन पर पहुंचा। वहां उन्होंने इस्लाम के बारे में और अधिक जानकारी हासिल की। रिवायतों में बयान मिलता है कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया और उनका एक नया इस्लामी नाम भी रखा गया। हालांकि इस नाम और मुलाकात की तफसील अलग अलग रिवायतों में अलग मिलती है और इतिहास इन विवरणों पर एकमत नहीं है। यही वजह है कि इतिहास को बयान करते समय विवरण और प्रमाणित तथ्य के बीच फर्क बताना जरूरी है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, 7वीं सदी में अरब और मालाबार के बीच गहरा समुद्री व्यापार था। इसी व्यापार के जरिए इस्लाम बहुत शुरुआती दौर में हिंदुस्तान के दक्षिणी तट तक पहुंचा। कहा जाता है कि चेरामन पेरुमाल की ख्वाहिश थी कि वह अपने मुल्क लौटकर लोगों को इस्लाम के बारे में बताएं, मगर सफर के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई। मशहूर रिवायत के अनुसार वापसी के रास्ते में उनका इंतकाल हो गया और वे अपने वतन नहीं पहुंच सके। रवाना होने से पहले उन्होंने अपने साथियों के हाथ एक खत और पैगाम मालाबार के लोगों के लिए भेजा। बाद की रिवायतों में यह भी मिलता है कि अरब से आई दाई और आलिम, जिसने मालिक बिन दीनार का नाम भी मशहूर है, मालाबार पहुंचे और वहां मस्जिदों की तामीर तथा इस्लाम के प्रचार में भूमिका निभाई। इन विवरणों की ऐतिहासिक पुष्टि अलग अलग स्तर की है, लेकिन दक्षिण भारत में इस्लाम की प्रारंभिक मौजूदगी व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है। आज के केरल में कई प्राचीन मस्जिदों को इसी शुरुआती दौर से जोड़ा जाता है। यहीं से हिंदुस्तान में इस्लाम के इतिहास का एक नया बाब शुरू हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान अगर सच्चाई का तलबगार हो तो वह अपने आराम, अपनी बादशाहत और अपनी दुनिया तक को पीछे छोड़ सकता है। लेकिन साथ ही हमें इतिहास को ईमानदारी से समझना भी चाहिए। हर मशहूर कहानी का हर हिस्सा प्रमाणित इतिहास नहीं होता। कुछ बातें मजबूत ऐतिहासिक स्रोतों से साबित होती हैं और कुछ मशहूर रिवायतों के रूप में चली आती हैं। दोनों के बीच फर्क जानना इल्म की अमानत है। अगर चेरामन पेरुमाल की रिवायत पूरी तरह साबित हो या ना हो, फिर भी यह हकीकत अपनी जगह कायम है कि इस्लाम हिंदुस्तान में सिर्फ फौजों के जरिए नहीं पहुंचा। अरब ताजिरों की सच्चाई, उनके अखलाक, उनकी अमानतदारी और उनके अच्छे किरदार ने भी लाखों दिलों को मुतासिर किया। यही वजह है कि मालाबार का तट हिंदुस्तान में इस्लाम की सबसे पुरानी यादों में गिना जाता है। दोस्तों, तारीख सिर्फ गुजरते हुए लोगों की कहानी नहीं होती, बल्कि वह हमें यह भी सिखाती है कि सच की तलाश, अच्छा अखलाक और इंसाफ को हमेशा ऊंचा मुकाम देती है। चेरामन पेरुमाल की मशहूर रिवायत यहीं तक पहुंचती है, लेकिन क्या एक राजा के इस्लाम कबूल करने से ही हिंदुस्तान में इस्लाम फैल गया? जवाब है नहीं। हिंदुस्तान में इस्लाम का सफर इससे कहीं ज्यादा लंबा और कहीं ज्यादा दिलचस्प था। 7वीं सदी में जब अरब के ताजिर मालाबार के साहिल पर आते थे तो उनका मकसद सिर्फ कारोबार करना नहीं होता था। वो अपने साथ एक ऐसा अखलाक लेकर आते थे जो उस दौर में लोगों के लिए नया था। अगर किसी से सौदा करते तो पूरा नाप तौल देते, अगर किसी से वादा करते तो उसे निभाते, अगर किसी गरीब को देखते तो उसकी मदद करते। लोग हैरान थे कि आखिर इन लोगों के किरदार में ऐसी क्या बात है। धीरे धीरे मालाबार के लोगों ने इस्लाम के बारे में सवाल पूछने शुरू किए। अरब ताजिर जवाब देते, हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं, झूठ नहीं बोलते, धोखा नहीं देते और हर इंसान के साथ इंसाफ करते हैं। यही बातें लोगों के दिलों को छूने लगी। यही वजह थी कि दक्षिण भारत के कई इलाकों में मुसलमानों की छोटी छोटी बस्तियां बसने लगी। समय गुजरता गया और मस्जिदें भी बनने लगी। केरल की कुछ प्राचीन मस्जिदों को स्थानीय परंपराएं बहुत पुराने दौर से जोड़ती हैं। हालांकि यह मस्जिद की सटीक तारीख पर इतिहासकारों की राय एक जैसी नहीं है, लेकिन इस बात पर काफी सहमति है कि दक्षिण भारत में मुस्लिम समुदाय बहुत शुरुआती इस्लामी सदियों से मौजूद था।
यही इतिहास हमें यह अहम सबक देता है, अच्छा अखलाक, सच्चाई और इंसाफ कई बार तलवार से ज्यादा असर रखते हैं। हिंदुस्तान में इस्लाम का शुरुआती परिचय बड़े पैमाने पर समुद्री व्यापार और सामाजिक संपर्कों के जरिए हुआ। बाद की सदियों में सूफी बुजुर्ग, उल्मा, ताजिर और अलग अलग मुस्लिम सल्तनतों ने इस इतिहास में अपनी अपनी भूमिका निभाई। इसीलिए अगर कोई पूछे हिंदुस्तान का पहला मुसलमान कौन था, तो सबसे सही जवाब यही होगा कि चेरामन पेरुमाल को लेकर एक मशहूर रिवायत मौजूद है, लेकिन इसे भी इतिहासकार प्रमाणित ऐतिहासिक तथ्य नहीं मानते हैं। इतिहास का तकाजा यही है कि जहां यकीनी सबूत हो वहां उन्हें यकीनी कहा जाए, और जहां रिवायत हो वहां उसे रिवायत ही कहा जाए। इसी ईमानदारी से इतिहास समझना असल इल्म है। अगर आपको यह पूरी सीरीज पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हिंदुस्तान में इस्लाम के शुरुआती इतिहास को संतुलित और सही संदर्भ के साथ समझ सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।